वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में मैं दो चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा। नंबर वन, हम बात करेंगे हेडलाइन के बारे में जो कि आप ईमेल्स के लिखते हो। प्लस दूसरी चीज मैं बात करूंगा आपसे अबाउट पर्सनलाइजेशन। बहुत ही सिंपल है दोनों चीजें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, दैट इज अबाउट हेडलाइन। तो जैसे आपको पता है कि ईमेल में जो एक सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है हेडलाइन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हेडलाइन ये डिसाइड करती है कि कोई आपका ईमेल पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो हेडलाइन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सवाल उठता है कि हेडलाइन आप कैसी लिखो। ठीक है, देखो हेडलाइन लिखते समय बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि क्या इस हेडलाइन को देख के लोग आपका ईमेल ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप कोई हेडलाइन देखो, आप ये देखो कि क्या अगर आपको ये मेल आए तो आप ये मेल ओपन करोगे या नहीं करोगे। ये सबसे जरूरी चीज है देखना कि जब आप ये मेल किसी को भेजो तो क्या वो इसे ओपन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखोगे, इसके नीचे एक मैंने स्वाइप फाइल डाली है। ये वो फाइल है, आप ये फाइल डाउनलोड कर लेना। इसमें कुछ मैंने हेडलाइंस लिखी हुई हैं जो कि मैंने यूज की हुई हैं पास्ट में, और अगेन काफी अच्छा रिजल्ट मिला है मेरे को। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे से अच्छा लिखना आता हो, है ना। मैं कोई उतना लिखने में महारत नहीं है मेरे को, है ना। लिटरली जब मैंने स्टार्ट किया था डिजिटल तो मुझे डर लगता था लिखने में, है ना। बट अब मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, और हो सकता है मेरी लिखावट उतनी अच्छी ना हो जितना आप लोग लिख सकते हो, बट मैं जो लिखता हूँ उससे रिजल्ट आते हैं, उससे सेल आता है। ठीक है, तो ये कुछ हेडलाइंस हैं जो कि मैंने यूज की हुई है पास्ट में। एक दो इसमें से हैं जो मेरी नहीं है बट वो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, जिन्हें मैं फ्यूचर में यूज करने वाला, तो वो भी मैंने डाला हुआ है। जैसे एक ऑल गुड करके मेरा एक ईमेल था, वो बहुत ही बहुत मैंने सीक्वेंस में डाला हुआ था, बहुत लोगों को ये मेल गया था, और इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे। काफी सेल इसी मेल से आई है जिसका सब्जेक्ट है ऑल गुड। अब इस मेल में क्या है, ऑल गुड के बाद है क्वेश्चन मार्क। अब बंदा पढ़ता है ऑल गुड, उसे लगता है क्या क्या मतलब, क्या हो रहा है, क्या है बात, है ना। वाई, ये मैंने बहुत लोगों को भेजा है कि अब जैसे आपने वाई क्वेश्चन मार्क, तो आप जैसे पढ़ोगे वाई क्वेश्चन मार्क तो आपके दिमाग में चलेगा मतलब क्या हुआ, है ना। एक बार आपको मेल खोलने का मन करेगा। ठीक है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज, राइट। तो आप ब्रेकिंग न्यूज वाली मेल अभी मैंने भेजी नहीं है, बट अगेन ये बहुत ही अच्छा हेडलाइन है। तो ऐसी मेल जब आती है ना तो आप मेल खोलते हो। ठीक है, तो ये आप स्वाइप फाइल देख लेना, जब भी आप किसी को मेल भेज रहे हो अपने लिए सेटअप करो तो आप देख लो इसमें से आप क्या है जो यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपके माइंड में कोई और हेडलाइन है जो कि आपको लगता है कि लोग उसे ओपन करेंगे तो आप उस हेडलाइन को भी यूज कर सकते हो। प्लस मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा आपको, जो कि काम आपको करना चाहिए, मैं आज भी करता हूं। और वो काम क्या है कि जब भी आपके पास बड़ी सारी ईमेल्स आती होंगी, है ना, बड़ी सारी अलग अलग कंपनी से ईमेल्स आती होंगी, तो आप देखो कि उन लोगों ने क्या सब्जेक्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, और उसमें से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, तो जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे आप उसको एक फाइल में डाल लो, राइट। स्वाइप फाइल जिसे हम बोलते हैं, आप एक फाइल में वो डाल लो। जैसे ये मैं आपको फाइल दे रहा हूं तो इसी में आप ऐड करते रहो। ठीक है, आप उस स्वाइप फाइल को रेफर करो जब भी आप कोई नई ईमेल लिख रहे हो, वहां से आप हेडलाइन लाओ, राइट। और आप देखोगे कि जब भी आप हेडलाइन लिख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस एक चीज ध्यान रखना हेडलाइन लिखते समय कि क्या कोई भी वो हेडलाइन पढ़ के मेल खोलेगा। अगर आपको मेल एकदम हेडलाइन समझ ही नहीं आ रही क्या लिखनी है, कोई बात नहीं है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये जो मैं स्वाइप फाइल दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे लिंक है। प्लस आपके पास जो भी मेल्स आ रही हैं वो मेल्स देखो, देखो कि कौन सी ऐसी हेडलाइन है जो कि लोग आपको भेज रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है, उसे पढ़ के आप मेल ओपन कर रहे हो। तो ये मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि डायरेक्ट आप उसको कॉपी मार लो, हेडलाइन को एज इट इज आप कॉपी मार लो, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं। अभी देखोगे आप मार्केट में कम से कम 500 लोग हैं जिन्होंने मेरे कोर्सेज एज इट इज कॉपी मार दी, मेरा लैंडिंग पेज एज इट इज कॉपी मार दिया। तो ये काम मत करना, आप पे केस भी हो सकता है अगर सीधे आप किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल कॉपी करोगे। बट आपको उससे एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ ठीक है, ये था तो मैंने ओपन किया, तो मैं भी कुछ इसको, क्या मैं इसको टर्न अराउंड कर देता हूं या इसमें कुछ ऐड कर देता हूं, ऐसा मैं क्या लिखूं कि अगेन मुझे हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो आपको इससे काफी आइडिया मिल जाएंगे। तो ये तो बात रही हेडलाइन की। प्लस आप जो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस होती हैं,
मैगजीन्स के हेडलाइंस होते हैं, उसे भी पढ़ा करो, उससे भी आपको काफी आइडिया मिलेगा कि कैसी हेडलाइंस है जो कि आपको रुकने पे मजबूर कर रही हैं, और वैसी हेडलाइंस आप अगेन यूज करते हो। अगेन आप ब्लेटेंट किसी का काम कभी कॉपी मत करना, उसको आप थोड़ा सा चेंज करके उसको यूज कर सकते हो, थोड़ा कुछ अपना उसमें डाल के आप उसको यूज कर सकते हो। अगेन दूसरी चीज, पर्सनलाइजेशन। अब आपने ईमेल्स देखी होंगी, कई बार आपको ईमेल्स आती होंगी हे, और आपका उसमें नाम होता होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे को किसी ने मेल भेजी, और वो मेल लिखी क्या, ये हे दीपक, है ना। अब आप एक ईमेल लिख रहे हो, और ये ईमेल हजारों लोगों को जा रही है, से आपके लिस्ट में 500 लोग हैं, और आपने कोई मेल लिखी, तो ये मेल 500 लोगों को जाएगी। तो मैं ये तो कर ही नहीं सकता मेल के अंदर कि मैं लिखूं हे दीपक, क्योंकि जो 500 के 500 लोग हैं वो सबका नाम दीपक नहीं है, वो सबका नाम अलग अलग है, और मैं सबको दीपक नाम भेज नहीं सकता, है ना। तो मैं चाहता हूं कि जिसको भी मैं मेल भेज रहा हूं उसका नाम यहां पे ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। तो ये काम कैसे होता है, ये काम होता है थ्रू पर्सनलाइजेशन। तो आप ये काम कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। तो से मैं कोई कैंपेन बना रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, अगेन मैं ऐसे ही सब्जेक्ट लिख दे रहा हूं, नकली सा, और ये मैं लिस्ट चुन लेता हूं, नेक्स्ट कर देता हूं, और इसको यूज कर लेते हैं। देखो इसमें मैंने एक आपको दिख जाएगी, देखो एक मैंने ये सब्जेक्ट यूज किया, एक्ट फास्ट, ऑल गुड, एनीथिंग रॉन्ग, अटेंशन रिक्वायर्ड, एक्ट इमीडिएटली, है ना। तो इनसे काफी अच्छे रिजल्ट मेरे को मिले हुए हैं। ओके, तो से अब मैं नई ईमेल लिख रहा हूँ, और इसको एक काम करते हैं, लेट्स डिलीट दिस, और इन भाई साहब को भी हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं मेल लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ हे, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे नाम आ जाए, जिस यूजर को भी मैं भेज रहा हूँ उसका नाम। से आपका नाम रोहन है, तो ये अगर आपके पास मेल आ रही है तो हे रोहन। से आपका नाम संतोष है, तो आपके पास ईमेल आ रही है तो हे संतोष। से आपका नाम कमलेश है, आपके पास ईमेल आ रही है तो हे कमलेश। से आपका नाम आरिफ है, आपके पास आ रही है तो हे आरिफ। से आपका नाम मनोज है, आपके पास आ रही है तो हे मनोज। ठीक है, ये काम कैसे होगा, तो मैंने हे लिखा, फिर मैं जाऊंगा पर्सनलाइज में, ठीक है, पर्सनलाइज में जाऊंगा, और यहाँ पे देखो आ रहा है फुल नेम या फर्स्ट नेम, है ना। अब ये फर्स्ट नेम कौन सा है, ये वो नेम है जब आप फॉर्म भरवाते हो लोगों से ना, सब्सक्रिप्शन का फॉर्म भरवाते हो, तो वहां पे आप फर्स्ट नेम पूछते हो, राइट। तो ये वो वाला फर्स्ट नेम अपने आप यहां पे ले लेगा, ठीक है। तो हे मैं दोबारा दिखा देता हूं, और पर्सनलाइज में गया, और यहां से मैंने ले लिया फर्स्ट नेम। तो आपका जो भी यूजर है उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। तो सेम मैं आगे लिखता हूँ, आई होप, सेम मैं यहाँ पे दोबारा नाम डालना चाहता हूँ, है ना, दोबारा से नाम डालना चाहता हूँ, तो मैं कर दूंगा अगेन फर्स्ट नेम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। जहां पे भी ये फर्स्ट नेम आएगा वहां पे जो भी आपका सब्सक्राइबर है उसका फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको उसका नाम मैनुअली नहीं लिखना, बस क्या करना है, हे फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम आपको लिख देना है। जहां भी लिखना मैनुअली अगेन फर्स्ट नेम भी नहीं लिखना, आप सिंपल पर्सनलाइज में जाओगे, और फुल नेम लेना है तो फुल नेम, या फिर ले लोगे उसका फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे वो आ जाएगा। बट ये जरूरी है कि जो भी आपका फॉर्म हो उसके अंदर फर्स्ट नेम या फुल नेम का ऑप्शन होना चाहिए, तभी ये आएगा। अगर आप वहां पे वो ऑप्शन नहीं होगा तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे आप फर्स्ट नेम अपने मेल के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है, और सिंपल। फिर आप इसको नेक्स्ट करके खत्म कर दोगे, ठीक है, पूरी ईमेल जो भी आपका उसको बंद कर दोगे। तो आप एक बार ये ईमेल जो स्वाइप फाइल है नीचे, इसको आप देखिएगा, प्लस जो भी आपके पास मेल्स आती हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा, उनका सब्जेक्ट लाइन ध्यान से देखिएगा, और उनको एक आप स्वाइप फाइल बना के उसमें सबको डालिएगा, ताकि फ्यूचर के लिए आप उसे यूज कर सकें, ठीक है जी। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।